बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है मैं आपको वकालत, सियासत, अदालत, सहाफत, सियासत, इस सब की खबरें देता रहता हूं। और ख़ास तौर पे उन खबरों के हवाले से जो बहुत सी बैन सुतूर चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे उनको सामने लाता हूं। किसी हद तक कोशिश करता हूं कि बाल की खाल उतारी जाए, पूरी तरह से जांचा जाए कि असल में हुआ क्या किसी भी मामले में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ा फैसला आया है। आईने पाकिस्तान की बालादस्ती कायम हुई है और जिससे फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रही थी पीडीएम की जमातें, उन्हें बिलाखिर जो जिसको कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाना, उसमें आ ही गया। या फिर ये कह सकते हैं कि चलो इसको आखिर पे कह लेंगे, वो मैं आपको पता ही है, मैं कई दिनों से कह रहा हूं वही हुआ जिसका मैंने आगाज किया था। वही कुछ नजर आ रहा होता है, बस फर्क होता है कि बात देखना नहीं चाहते। अभी खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, अगर मैं उसको मोटे लफ्जों में निचोड़ दूं तो वो ये 90 रोज में इलेक्शन कराने का आईनी हुक्म जो आइन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसी को बरकरार रखा और उसी का हुक्म दिया। दूसरा उन्होंने ये भी कर दिया आइंदा के लिए, जो असल सवाल था कि आइंदा के लिए अगर गवर्नर समरी पे दस्तखत नहीं करेगा तहलील की, तो फिर इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा, यह भी तय कर दिया कि वो सदर पाकिस्तान करेंगे। आर्टिकल 57 इन्वोक हो जाएगा। और अगर गवर्नर जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उनको कह दिया गया है कि वो तारीख दें, और सदर को कहा है कि अगर इन केस किसी वजह से, तारीख वही है जो सदर ने दी हुई है पंजाब में, लेकिन अगर इन केस किसी वजह से थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम भी है तो भी सदर और इलेक्शन कमीशन मिलकर उसकी डेट तय कर लें। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इजलास शुरू हो चुका है और इसके बाद उन्होंने तय करना है सदर के साथ मिलकर कि आया इसी डेट पे अमल दरामद होगा या कोई थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे की जा सकती है। कामरान खान साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सीनियर हैं, अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं और हम इनसे ये नहीं जानेंगे कि फैसला क्या आया। हम इनके सामने कुछ मुश्किल सवालात रखते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। खान साहब, इस फैसले में क्या नहीं है? हाँ, मुश्किल सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताऊं कि आपने जो बताई ना एक पूरी सीरीज दी है कि जी मैं सियासत भी इसमें ये भी बताता हूँ, ये इसमें यहाँ पर ये भी है, इसमें ये हिकमत की बातें भी बताते हैं, वो वाला शोबा इन्होंने मिस किया है। तो और मैं लिटरली ये बात कह रहा हूँ कि अली शेर जो है वो हिकमत की बातें भी करते हैं। एनीवेज, और ये हिकमत वो वाली नहीं है, जो हकीमों वाली हिकमत नहीं है। ये बेसिकली जो हकीकत में जो एक हकीम का एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि वो जो हिकमत की बातें होती हैं वो उस सेंस में है। अली शाह साहब, सारा फैसला आपने खुद बता दिया जो कि लिखा हुआ था, और जो नहीं है उसमें वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या नहीं है। उसमें ये नहीं है कि अगर फैसले पर अमल ना हो सका तो उसका क्या नतीजा होगा, ये इस फैसले में शामिल नहीं है। अगर गवर्नर साहिबान को आपने ये समझा है कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए था, वो आपने इस फैसले में मिसिंग है, वो चीज़ नहीं है। और अगर मैं इसको एक अमूमी तौर पर इस बात पे ये कहूँ कि जी ये फैसला इसलिए आया था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि जो कुछ आइन में दर्ज है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पर अमल नहीं हो रहा, तो मैं ये समझूंगा कि इसका जवाब जो है ना, वो इस सवाल को उन्होंने फिर सवाल की सूरत में दोबारा उन्हीं क्वार्टर्स के ऊपर डाल दिया कि जी ये आइन में लिखा हुआ है, आप इस पर अमल करें। भाई, ये मामला आपके पास लाया इसीलिए गया था कि जी आइन पर अमल नहीं किया जा रहा, आईनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, जो आईनी जिम्मेदारी है जो गवर्नर्स की या इलेक्शन कमीशन की, उससे रूगर्दानी की जा रही है। लेकिन आपने फिर दोबारा उन्हीं के ऊपर डाल दिया कि जी आप गवर्नर जो है ये करें। ये चीजें तो पहले से वजह थी। और अगर गवर्नर ना करे तो, या उनको टाइम बाहर भी नहीं है कि इतने दिनों में करे, या जैसे माजी में परवेज इलाही साहब वाला फैसला हुआ था कि ये हल्फ ना ले तो ये ले, ये ना ले तो ये ले। कासिम सूरीवाली वाला जो फैसला था उसमें यह था इतने बजे तक तहरीक अदम-ए-एतमाद का ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जी डिप्टी स्पीकर की रोलिंग का मामला मैंने ये कोट भी किया और भी जगह, और हकीकत है आपने बिल्कुल सही उसमें एनोलॉजी पेश की है कि जब डिप्टी स्पीकर का मामला था, बावजूद इसके कि आइन पाबंद करता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, इसके बावजूद उस केस को टेकअप किया गया। न सिर्फ टेकअप किया गया बल्कि उसमें यहाँ तक कहा गया कि जी आपने इलेक्शन उसकी अदम अतमाद के लिए इजलास की दिन भी दिया और तारीख भी दी और टाइम भी दिया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन की तारीख के लिए और जब वो थोड़ा सा वो खींचते नजर आए
आगे पीछे होते नजर आए, उनको पाबंद किया। तो उसके बाद आके कोर्ट बैठ भी गई जी बिल्कुल, कि हम बैठे हुए मॉनिटर कर रहे हैं कि तुम कैसे ये शेड्यूल पे अमल करते हो, और फिर वो अमल हुआ। तो वो उसी फैसले में होते, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो जो अमलदारी वाला कॉन्सेप्ट है या वो चीज मिसिंग है इसमें से। वो मेरी नाक़िस राय में तो यही बात है कि बड़ा कोई जो है ना, अच्छा फिर ये जो ज्यादा तगड़ा फैसला नहीं है, ये जो कोई तगड़ा फैसला नहीं कहें। अच्छा ये एक और जो चीज है कि जी सदर ममलकत इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत के साथ मुशावरत के बाद नई तारीख भी दे सकते हैं। अगर फर्ज करें, ये बात भी क्लियर नहीं है, अगर वो तारीख 90 दिन से आगे चली जाती है तो जी उसमें, लेकिन देखिए थोड़ा सा उन्होंने खुद ही, मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने ये भी कह दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं, और 90 दिन की मुद्दत आपको पता है कि जी उसमें तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया, इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। इनको भी पता था, बेंच को भी पता है कि 90 दिन के अंदर अब इलेक्शन मुमकिन नहीं है। उन्होंने खुद ही थोड़ी राय दी कि जी दोबारा मुशावरत करें, गवर्नर साहिबान से दोबारा मुशावरत करें, अगर फिर भी कोई चीज नहीं आती तो सदर को भी इख्तियार हासिल है। लेकिन टाइम बार भी ये भी नहीं है जी किया है, लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, वो टाइम फ्रेम भी मिसिंग है इसमें से। वो आपने बड़ी अपना हिकमत वाला सवाल पूछा कि इस फैसले में कौन सी चीज मिसिंग है। जो पहले की चीजें वो तो सब बता रहे हैं जो है मौजूद, जो नहीं मौजूद है वो उसमें। अच्छा ये वो इलेक्शन कमीशन है, आपको याद होगा कि जब वो माजी में केस होता था इस वाला इमरान खान की तहरीक में इत्मीनान और उस सारे तनाजर में, तो उस वक्त ये आके कहता था कि हमारी आईनी जिम्मेदारी, हम बिल्कुल तैयार होते हैं, हर वक्त इलेक्शन कराने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब इसके बाद दूसरा परतावा आया था, ये अक्स बदला था, वही अक्स जो यहाँ इस सारे एरिया में नजर आया था, मैं वो कौन था वाला अक्स जो था, मुखालिफ हवा जब चल जाए हवा अपना रुख बदल लेती है, वो कौन सा वाला जो अक्स था, तो वो अक्स जो साए की तरह इन सड़कों पे घूम रहा था और गाड़ियां खड़ी थी और ये वो सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद जब वो अक्स जब इधर आया था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि नहीं जी इलेक्शन तो अभी हम करवा ही नहीं सकते, उसने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया, वजारत खजाना ने, डिफेंस ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। अब हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे हैं, अब तो खड़े हैं। अच्छा मजे की बात ये, इस फैसले में एक और चीज भी मिसिंग है। जिस तरह आइन में तो ये लिखा हुआ था कि इतने दिनों में इलेक्शन कराएं, फलां कराएं, सब कुछ स्कीम लिखी हुई थी, तो ये भी लिखा हुआ था कि तमाम इदारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तावन करने के। अब इसमें एक सवाल ये भी आया था, आपको याद होगा, कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो क्या करें। अब डिटेल ऑर्डर में आ जाए ये चीज, उनको पाबंद किया गया हो तो और बात है, और अगर ये भी मिसिंग हो और कल को फिर एक आ जाए कि अच्छा जी वो तो इलेक्शन कमीशन कह दे कि वो हम आपका फैसला लेके गए हैं, लेकिन दफा वालों ने सिक्योरिटी नहीं दी, उन्होंने फंड्स नहीं दिए, अब हम आपके पास दरखास्त लेके आए हैं, अब बताएं अब हम क्या करें। शेख साहब मैंने वो बात की ना कि कोई भी इसको हम और आप जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले या कोई कानून की और सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग वो इसको तगड़ा फैसला नहीं कहेंगे, ये कोई तगड़ा फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जिस अंदाज में इस आना चाहिए था, देखिए वो नहीं है। वैसे भी 3 गांव से आया और उसमें भी ये नाम आप ये देखिए कि वो मुतफ़िका फैसला भी नहीं है, उसमें भी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट लिखा है और उन्होंने इसको मुतनाज़ा बनाने का एक किस्म का वो मुतनाज़ा बनाया है इसको। तो लेकिन अक़लियती राय है, जाहिर है उसकी अभी तो कोई वैल्यू नहीं है, जो प्रिवेल करेगा वो आपकी अक्सर। लेकिन इस बात पे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहरहाल अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस तरह से जो बेंच टूटा, जो रास्ता निकला, ऐसे लग रहा था बंद गली में चले गए, बेंच नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या होने वाला है। कभी इधर की खुशी के चेहरे थे कोर्ट के अंदर, कभी उधर की खुशी के चेहरे के कोर्ट के अंदर, और उसके बाद उन्होंने जो दरमियानी से एक रास्ता निकाला था उसमें तो वो कामयाब हुए कम अज कम। जी ये कह सकते हैं बिल्कुल। अभी असल में उनका इख्तिलाफी नोट जब वो अब रिटन फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि उन्होंने आखिर उसमें क्या नुक्ता जो है, किस नुक्ते की बुनियाद पे इख्तिलाफ किया है और उसका क्या असरात हो सकते हैं आगे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में। और आपको पता है ये वाला मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के माबैन, मैं इन्वर्टेड कॉमास में ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि वहाँ जो एक पोलराइजेशन हुई हुई है और एक ग्रुपिंग का तासुर जो है वो मिलता है, ये उससे बराह रास्त लिंक। सर आपको लगता है कि इस फैसले के बाद फिर दरखास्तें आएंगी? ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले ये बात की है कि ये मामला आया ही यहाँ पर था, ये केस इसलिए है कि जी आइन की शिकें जो वाज़े हैं उन पर अमल नहीं हो रहा। इन्होंने भी जो फैसला दिया है उन्होंने कहा जी आइन की शिकें बहुत वाज़े हैं, उसके ऊपर आप अमल करें। अब लेकिन दो जो नुकात थे वो तो क्लियर हो गए। नंबर 1, आइंदा के लिए ये कोई गवर्नर सवाल नहीं उठा सकेगा कि अच्छा जी मैंने साइन नहीं किए तो फिर ऐलान कौन करेगा, ये तो क्लियर हो गया कि सदर करेगा।
ठीक और है। दूसरा ये क्लियर हो गया कि 90 रोज के अंदर होंगे। ये और बात है कि उसमें थोड़ा सा एक लचक रख दी गई, या पता नहीं वो शेड्यूल में रखी गई है या जिसमें भी। जी जी जी, वो कि खुद ही अगर- कहा जब दोबारा हाँ। मुशावरत करके नई तारीख लेकिन भी दे तीसरी सकते चीज हैं। अभी भी वहां में है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों का किरदार अगरचे लिखा हुआ है, हाँ उसको जी। थोड़ा सा इलैबोरेट या वजाहत या रीअफर्म नहीं किया आपने गया। खुद ही उस आईनी प्रोविजन का हवाला दिया कि जिसके तहत तमाम इदारे जो हैं, आईनी इदारे, रियासती इदारे, वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए इलेक्शन के इनकाद में। ये चीज़ तो पहले से मैंशनड है। अगर ये केस यहाँ पर आया है और मुआवनत नहीं हो रही, तो ये तो उनके खिलाफ एक एडवर्सोरियल जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी। वहां कहते कि जी इन्होंने कैसे इनकार किया एक आईनी जिम्मेदारी से, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। वो मामला तो यहाँ आया ही नहीं। किसी ने वफाकी हुकूमत से नहीं पूछा जी आप इनको फंड क्यों नहीं दे रहे। किसी ने वजारत दाखिला वजारत दिफा से नहीं पूछा कि जी आपने सिक्योरिटी से कैसे इनकार किया। PSL के लिए सिक्योरिटी है आपके पास, वो चल रही है, PSL के लिए पैसे भी हैं आपके पास अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होते हैं। लेकिन ये एक तासुर ये जाता है जिससे कि जानबूझ के इंतखाबात के इनकाद में ताखीर वाली बात की जा रही है। और इस फैसले के बाद भी जी वो तो आपको नजर आ जाएगा। अभी अगर फैसला जानदार ना हो और तगड़ा ना हो तो उसमें बहुत से राहें ऐसी होती हैं। वैसे जो PDM के वकला थे, फारूक नाइक साहब, बाकी सारे लोग, वो यहाँ से चलते बने हैं, वो चले गए हैं यहाँ से, उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया कि अब हम क्या करेंगे। बात बजा है। अभी तक तो विक्ट्री निशान जो बनाया है वो PTI वालों ने बनाया है, और मिठाई अगर वो खाएं, लेकिन अब यहाँ पर आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि मिठाई खाने के बाद समझ आती है कि फैसला क्या है। तो ये मामला जो है ये ज़हन में रखना चाहिए। आपने कामरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही उन्होंने कम्पैक्ट और कम्प्रीहेंसिव अंदाज में अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये सारी बात की, आपके सामने रखी। लेकिन मैं अगर इसको निचोड़ू एक झटके से अंदाज में, मैं किसान आदमी हूँ, किसान बैकग्राउंड का बंदा हूँ, और वो जो मुहावरे शावरे जो है वो हमने बुजुर्गों से सुने और सीखे हैं। कामरान साहब ने भी हमें कुछ छोटा मोटा ऐसे ये मुआशरे का हकीम करार दे दिया है। तो बात पता क्या है, वो मैं जब केस शुरू हुआ था, जब आगाज हुआ था, केस शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैं आपको ये कह रहा था कि या सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाना पड़ेगा, या इसको आइन और कानून की मेन चीजें जो हैं उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। उसी तरह जिस तरह वो कासिम सूरी के मामले पे खड़ी हुई थी, जिस तरह से वो परवेज लाई के उस मामले में खड़ी हुई थी, और जिस तरह वो आज खड़ी हुई है, ये प्रिंसिपल मेन स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर तो ये बातें बहुत जबरदस्त इस कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन ये एक हकीकत है, आपको याद है ना, मैं पहले दिन से कह रहा था कि PDM वाले 100 जूते और 100 प्याज खाएंगे, पड़ गए ना। अब अगर मजीद खाने हैं तो फिर इस फैसले के बाद और कोई दरखास्तें ले आए, रही से कसर भी निकल जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।